हेलो। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SKY एडू हेल्प पर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे गए हैं, जो कहाँ कहाँ से आए हैं, यूनिट डिजिट से, ठीक है, इकाई का अंक, रिमाइंडर थ्योरम और शून्यकों की संख्या पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं, उनको आज हम लोग हल करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 178 मल्टीप्लाई बाई 593 प्लस 157 में इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, यही कह रहा है ना, इकाई का अंक क्या होगा। तो देख लेते हैं इकाई का अंक क्या होगा जी। देख लो, ये तो मल्टीप्लिकेशन है, इकाई का अंक यही होगा 8 और 3। तो 8 और 3 अगर इस संख्या में इकाई के स्थान पे हैं तो यही इकाई के अंक ही हमको ला कर देंगे, यही संख्याएँ इकाई का अंक ला कर देंगी। ठीक है, तो 8 तरीक का कितना हो जाएगा जी, 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर इकाई का अंक 4 आया है, यहाँ पर इकाई का अंक 7 आया है, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का इकाई के स्थान पे क्या है, ठीक है, 1 है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं क्या क्या, 1 2 3 7। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, समझ में आई। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर नहीं समझ आया तो फिर से आप इसे बैक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 729, ठीक है, क्या है 729 गुणा के 562 प्लस 155 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देख लो आप, इकाई का स्थान पे यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुणा है। तो 9 दूना है कितना, 18। और 18 इकाई का स्थान पे 8 है, यहाँ पर 5 है, तो 8 5 कितना, 13, क्योंकि ये प्लस है, प्लस हो जाएंगे 8 और 5, 8 5 13। और इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं 3 2 4 6, तो आपका आंसर कौन सी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंक नहीं हो सकता है। और आपके पास ऑप्शन है 4 6 8 9। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। इन जो ये संख्याएँ या अंक दे रखी हैं, इनमें से कौन सा ऐसी संख्या है जो कि किसी भी वर्ग के, यानी किसी भी संख्या के वर्ग के स्थान पर नहीं हो सकती। तो 1 का आप वर्ग करोगे, समझ लो जी, 1 का वर्ग करोगे 1 आता है, 2 का वर्ग करने पर क्या आता है, 4 आता है, 3 का वर्ग करने पर क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान पे 6 हो जाएगा। देख लो, ठीक है, 5 का वर्ग करने पर क्या आता है, 5 का वर्ग करने पर 25 आता है, इकाई का अंक पर क्या है, 5 है। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब देखो 6 का वर्ग, और 6 का वर्ग में 36 होता है, 6 इकाई का स्थान पे है। 7 का वर्ग, 7 के वर्ग में क्या होता है, 49 होता है, क्या है, इकाई के अंक पर 9 है। 8 के वर्ग में क्या होता है, 64 होता है जी, इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है। और 9 के वर्ग में क्या होता है, 81 होता है, इकाई के अंक पर क्या है, 1 है। तो अभी देखो 4 क्या है, 4 इकाई के स्थान पे किसी न किसी स्थान पे आएगा ही आएगा, किसी के भी संख्या कर, अगर 2 का वर्ग करते हो तो आएगा। ठीक है, और 8 का वर्ग करते हैं तो आएगा 4। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आ जाएगा। 6 भी आ रहा है, देख लो आप, 6 भी आ रहा है। 8 आ रहा है, नहीं जी, 8 कहीं भी नहीं आ रहा है इकाई के स्थान पर। देख लो, इकाई के स्थान पर कहीं 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 8। यानी ये संख्या होगी जो 8 नहीं आएगी। देखो 9 भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं, तो अगर ऑप्शन इस तरह से दिए हैं तो आप इसको बार बार लिखना नहीं है, आपको ये समझना है, आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8 ऐसी संख्या है जो किसी भी वर्ग के इकाई के स्थान पे नहीं आएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं आप, तो उसके इकाई के स्थान पे 8 नहीं आता है। ठीक है, बात क्लियर हुई। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 49237 मल्टीप्लाई बाई 399 एंड मल्टीप्लाई 138 एंड मल्टीप्लाई 83 एंड मल्टीप्लाई 9 में कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा जी। तो देख लेते हैं इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई का अंक होगा, देख लो अब इकाई के अंक पर कौन है, यहाँ पर कौन है, 7 है कि नहीं है। और यहाँ पर कौन है, 9 है। यहाँ पर क्या है, सॉरी 3995। ठीक है, ये है, ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर
9 है। तो अभी आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या है, तो कुछ नहीं भाई, सब में मल्टीप्लाई है तो इकाई का अंक भी तो मल्टीप्लाई होगा। तो 7 पचे 35, 5 आया और 5 इकाई का स्थान यहाँ पर है, तो 5 वट्ठा 40, क्या हो जाएगा 0। अब 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करा लो आप, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दे रखा है 0 7 5 6, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है आपको। क्वेश्चन को समझिए, आसानी से समझेंगे तो आसानी से और भी समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 159 को 367 से फिर 482 से गुण किया जाए, यानी गुण किया जाए मतलब एक यानी 159 है संख्या, ठीक है 159 है, इसको एक बार 367 से गुणा किया गया और उसके बाद दोबारा किया गया 482 से। तो कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, देख लो जी 9 7 8 इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो 9 7 8 9 7 और 2 इकाई के स्थान पे है, तो 9 सत्ते 63 होता है, 3 बचा और 3 दूना के 6 होता है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा, ठीक है। और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 2 4 6 और 3, तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, 6 सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ें, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 101 के पावर 208 है, तो प्लस 102 का अंतिम अंक क्या होगा, यानी इकाई का अंक क्या होगा, यही तो कह रहा है अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, ठीक है। अभी देखो आप, एक है यहाँ 2 है, ये 1 के पावर आप कुछ भी लिख लो, क्या आता है 1 ही आता है, और इकाई का अंक यहाँ 2 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और आंसर ऑप्शन दे रखा है 0 3 4 6, तो 3 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है ना। देख लो 1 के पावर, क्योंकि आपने भी इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ा था इकाई के स्थान वाले में कि अगर 1 के पावर आप कुछ भी कर देते हो तो हमेशा क्या आता है 1 ही आता है। समझ में आ रही है बात ना, क्लियर हो रहा है, चलो जी। और 2 के पावर तो कुछ है नहीं, तो 2 डायरेक्ट हो रहेगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 194 के पावर 102, ठीक है, प्लस 294 के पावर 103। अच्छा, 4 के घात के लिए हमने आपको क्या बताया था कि अगर 4 के पावर सम है तो क्या आएगा, अगर 4 के पावर सम है, ठीक है, अगर 4 के पावर सम है तो क्या आता है 4 ही आता है। अगर विषम 6 आता है, सम है तो 6 आएगा। अगर 4 के पावर विषम है तो क्या आता है 4 आता है इकाई के स्थान पे। बात क्लियर हो रही है। तो ये बताओ ये सम है या विषम है, ये सम है, ये सम है, ये विषम है, तो इकाई का अंक 4 ही है। तो ठीक है, अब 4 का अगर पावर 102 है तो यानी सम संख्या है, तो 4 आएगा प्लस, ठीक है, इसका 4 आएगा। और इसका देख लेते हैं 103 है, 4 के पावर 103 है, विषम है, तो विषम है सम है तो कितना रहेगा 6 रहेगा, और विषम है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सम विषम है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 4 कितना हो गया 0, और इकाई के स्थान पे क्या हो जाएगा 0, 6 4 10 होता है, तो इकाई के स्थान पे 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2467 के पावर 153 और गुणा के 341 के पावर 72 हो तो इकाई का अंक पूछ रहा है क्या हो, और आपको ऑप्शन दे रखा है 1 3 7 9, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, और कह रहा है इकाई के स्थान पे क्या आएगा। अच्छा जी देखो 7 है, ये 1 है, सिंपल सी बात है। अब अगर 1 है तो इकाई का अंक 1 ही आएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि किसी भी पावर कर दो आप क्या हो जाएगा इकाई का अंक 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 7, और 7 के पावर कितना है 153 है। अभी एक बात बताओ, 7 के पावर को अगर 4 घात से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 के पावर यानी घात को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो जी 4 से डिविजिबल है ये, एक शेष बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो तो हो जाए। अगर 7 के पावर 153 है तो 7 के पावर 1 तो बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद घात को, ठीक है, तो 7 के पावर 1 बचेगा, यानी 7 गुणा के 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 इकाई 7, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन से हो जाएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 22 के पावर 23, ठीक है,
22 के पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी देखो जी 2 है, ठीक है ना, तो 2 के पावर 23, तो 2 के पावर 23 का मतलब है कि ये 4 घात से डिवाइड करेंगे तो 2 के पावर शेष क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 के पावर 3 आप क्या लिखते हो, 8 ही तो लिखते हो, तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संख्याओं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 98 99 100, यानी संख्या ये दे रखा है 1 2 3, ठीक है, और ये मैं लिख देता हूँ 98 99 और 100। कह रहा है इसको अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो गुणनफल के दाईं और अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी सबको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है, यानी सबको अगर आप गुणा करा देंगे तो दाईं और शून्यों की संख्या कितनी आएगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, अभी देखो इस तरह से क्वेश्चन था तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, लगातार संख्याएं हैं, तो कुछ नहीं करनी है आपको, कितने 5 हैं वही निकालने हैं, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा आएंगे। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने पढ़ाया था शून्यकों की संख्या निकालना, उसको आप देख लीजिए, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टच करेंगे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 20 जाएगा, और फिर 20 को 5 से डिवाइड करा आपने तो कितना आएगा, 4 आएगा। तब तक काटेंगे जब तक 5 से ये संख्या छोटी ना हो जाए। तो 20 और 4 कितने होते हैं, 24 होते हैं, यानी 5 कितनी बार आएगा, 24 बार आएगा। अगर ये भी पूछता है कि 5 कितनी बार आएगा तो 5 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है भाई, 5 24 बार आ रहा है, तो 24 बार 5 आ रहा है। और एक बात बताओ, 5 और 2 का ही गुणा कराने पर तो 10 आता है और इकाई एक जीरो मिलता है आपको। तो 24 बार अगर 5 का गुणा कराएंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 24 जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 196 198 200, ठीक है। कह रहा है कि अगर इसका मल्टीप्लाई कराया जाए, अगर इसका मल्टीप्लाई कराया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 2 4 6 है तो 2 कामन निकालो, क्योंकि 2 का पहाड़ा है तो 2 कामन निकाल लो। तो 1 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के 4 गुणा के 5 गुणा के डॉट 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 200 है, तो गुणा के 100 तक जाएगा, क्योंकि 2 निकला तो 200, 100 गुणा के 200 होता है। तो ये कितनी बार पावर हो जाएगा, 2 के पावर 100 पावर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो जी यहाँ पर 2 के पावर कितना पावर हो जाएगा, 100 पावर हो जाएगा। अगर 2 के पावर 100 पावर हो जाता है तो आप बात समझो कि 100 बार तो जीरो आएगा नहीं, क्योंकि जितनी बार 5 रहेगा बस उतनी बार ही जीरो आएगा। अगर 2 4 6 तो कहाँ कहाँ जीरो 5 आ रहा है, 10 पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जीरो की 5 की संख्या निकाल लेते हैं, तो 100 है, यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 100 बटा के 5 20, अभी आपने निकाला, और 20 बटा के 5 कितना 4, 20 4 कितना 24, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 24 जीरो। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 67 के पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए, ठीक है, किससे, 68 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, देखो कितनी आसानी से होगा ये। अभी एक बात बताओ, ये भूल जाओ आप, ये 68 है, ये 67 है, अगर भाग दोगे तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, और ये कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ठीक है, ये भी क्या कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। अब 68 है और इसके पावर 67 है, ठीक है। अब 67 बार जाओगे आप जी, देखो 1 का जब पावर लेके सम तक जाओगे तो प्लस हो जाता है, विषम तक जाने पर माइनस ही रहता है। ठीक है, तो -1 के पावर 67 है तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है, -1 ही आएगा। अब ये प्लस है, ये -1 है, ये है, तो प्लस माइनस ये जब खोलेगा कोष्टक तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -1। ठीक है, अब एक बात बताओ, -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब -2 बटा के 68, और रिमाइंडर कभी भी क्या होता है, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, रिमाइंडर हमेशा किस में होता है,
प्लस में होता है। तो प्लस में निकालने के लिए क्या करिए, 68 में से क्या कर देनी है, 2 को घटा देनी है, तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको रिमाइंडर वाला क्वेश्चन नहीं पता है तो इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आसानी से समझाया गया है, चीज़ों को आप समझिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देख लो जी, सॉरी 2 के पावर 31 को 2 के पावर 31 को 5 से डिवाइड कर रहा है तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 2 के पावर 31 है। तो अच्छा एक बात बताओ आप, ये 2 के पावर 31 है, ठीक है। अगर 2 के पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 के पावर 2 निकालोगे आप देख लो इस तरह से कर सकते हो आप, क्योंकि ये विषम है तो सम से तो कटेगा नहीं, विषम ही से कटेगा। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, शांति से देख लो आप। 2 के पावर 2 अगर आप निकालते हो तो 15 दूना 30 होता है, 1 2 एक्स्ट्रा बच जाता है। बचता है कि नहीं बचता है, देख लो समझ लो। ये 15 दूना के 30, 31 ठो है तो 1 2 को एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं ताकि जोड़ा मेरा बन जाए, और ये भागे 5। अभी आप ये देखो कि 2 के पावर 2 क्या होता है, 4 के पावर 15 गुणा के 2 बटा के 5। अब देखो यार, 4 के पावर 15 है, ये 5 से जाएगा, -1 कम है, -1 कम है कितनी बार, 15 बार कम है। 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे बटा के 5, और 1 के पावर 15 है माइनस में, तो ये भी -1 ही आएगा। और -1 का गुणा किस में करवाना है, 2 में करवाना है, तो कितना हो जाएगा, -2। और -2 अगर रिमाइंडर तो आने वाला है नहीं, तो 5 में से 2 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये सब बातें हमने बता रखी हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो प्लेलिस्ट में ही सर्च कर लीजिए या फिर वीडियोज में सर्च करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेरे ही चैनल पर सर्च करनी है आपको, क्योंकि अभी यहीं पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 142 के स्क्वायर -1 संख्या किससे विभाज्य है, यानी निम्न में से किससे विभाज्य है। और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 49, 9, 13 एंड 7। ये ऑप्शन आपके दे रखे हैं और कह रहा है कि इनमें से किससे विभाज्य है 142 के पावर 2 -1, यानी 142 स्क्वायर -1 संख्या किस संख्या से विभाज्य है। तो ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो अभी आप एक बात बताओ, अगर मैं इसे, ठीक है, 49 से विभाज्य करूँगा, ठीक है, मैं पहले छोटे छोटे संख्याओं से विभाज्य करते हैं आसानी के लिए। 7 से विभाज्य करके देखें, 7 से करेंगे तो 7 दूना के 14, यानी ये कट जाएगा, और 2 के पावर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अभी 2 के पावर 2 बचेगा, 7 से अगर डिवाइड कर रहे हो आप, अगर 2 के पावर 2 -1 बटा के 7, तो एक बात बताओ यार, 2 के पावर 2 करने पर क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कि रिमाइंडर मुझे 0 चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो क्या हो जाएगी, वह संख्या भाज्य हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर शेषफल 0 आ गया तो वह संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, भाग नहीं होगा और संख्या पूरी पूरी नहीं कटेगी। देख लो, 2 दूना के 4 -1 -3 बचेगा, 7 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये इससे नहीं होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं 13, ठीक है, 9 देख लेते हैं। 9 इकाई 9, ठीक है, 9 इकाई 9, ये 52, देख लो इससे भी नहीं कटने वाला। ठीक है, 49 को भी रख के देखो, नहीं कटेगा। देखो 13 के रख के देखते हैं एक बार। देखो 13 इकाई 13, ठीक है, 22 सॉरी 13 इकाई 13, 12 हो गया। अभी देखो अगर आप काटोगे, 12 ये हो रहा है, यानी -1 हो रहा है, -1 का स्क्वायर हो रहा है, और -1 बटा के 13, ठीक है, और -1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या का घात है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 - 1/13, यानी कितना हो जाएगा, 0। 0 बटा 13, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। तो यह संख्या क्या होगी, 13 से भाग होगी। ठीक है, ऑप्शन से कर जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है ना, बात समझ में आई, यानी रिमाइंडर 0 हो गया तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है n के किस पूर्णांक मान के लिए 3 के पावर 2n + 9n + 5 को 3 से भाग देने पर, ठीक है, 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, 3 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो देखो शेष पूछ रहा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो n का एक कोई भी मान रखते हैं तो 3 से भाग देंगे तो वह शेष क्या होगा। तो n एक पूर्णांक है तो n का मान आप क्या रख सकते हो, n का मान कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 ना, ये सारी मान आप रख सकते हो n का।
ठीक है, क्लियर हो रही है बात। ये मान रख सकते हो, तो देख लेते हैं एक बार रख के। अगर 3 के पावर 1 रख यानी n का मान 1 रखते हैं तो 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 2 इकाई 2 तो 3 त्रिका 9। ठीक है, पूरा करके देख लेते हैं। अगर 3 के पावर n बराबर आप 1 रखते हो पहली बार, यदि n बराबर पहली बार 1 रखते हो तो 3 के पावर 2 गुणा के 1 प्लस 9 गुणा के 1 प्लस 5 और 3 से डिवाइड करना है। तो देखो जी 3 के पावर 2 ही बचेगा, 2 इकाई 2 तो 3 के पावर 2 तो 3 त्रिका 9, 9 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा, 9 9 18, 18 5 23, 23 को 3 से डिवाइड करा तो कितना बचा, 3 7 21। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आपका आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, अगर पावर 2 रख लेते हो आप, सोच के देखो, पावर 2 रखोगे 3 के पावर 2 तो 2 दूना के 4, 3 के पावर 4 प्लस 9 दूना के 18 प्लस 5। ठीक है, और 3 के पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, 3 तरीके 9 27 81। ठीक है, देख लेते हैं। तो 81 ये हो गया, 18 प्लस 5 तो ये 81 सॉरी 8 1 9 9 5 14 सॉरी हाँ 14, 8 1 9 5 14, फिर 8 1 9 9 1 10 104। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तरीका 9। ठीक है, तो कितना दे रहा है, यहाँ पर भी तो दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दे रहा है, रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। भाग करके देख लो, आप देख लो भाग करके कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखो 3 तरीका 9 और 3 चौका 12 तो कितना देगा, 2 रिमाइंडर देगा। तो यानी हर बार अगर ऐसी कोई है कंडीशन और यानी एक पूर्णांक है 3 से डिवाइड किया करा जा रहा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए। ठीक है, क्या है, 3 के पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। लो जी, 3 के पावर 21 है तो ये क्या कर सकते हो आप, 3 के पावर 3 अगर कॉमन 3 के पावर 2 निकालते हो। ठीक है, 3 के पावर अगर 2 कॉमन निकालते हो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अब -2 करके करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 करेंगे तो 5 दूना के 10 एक गुणज हो जाएगा इसका और आसानी से चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 3 के पावर 3 पर 2 वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, और 10 और गुणा के 3 के पावर 1 बटा के 5। देख लो 10 गुना के 20 और 20 1 21। ठीक है, तो 3 तरीका 9, 9 के पावर 10 गुणा के 3 के पावर 1, या कोई दिक्कत नहीं, आप करो या ना करो इसको। ठीक है, 5। क्लियर हो रही है। अभी ये देखो कि 5 गुना के 10 कितना कम है, 1 कम हो रहा है। ठीक है, -1 की पावर 10 गुणा के 3 बटा के 5। अब ये सम है तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यानी 1 गुणा के 3 बटा के 5, यानी 5 3 इकाई 3 5। तो ये रिमाइंडर आपका क्या बचा, प्लस में आया तो रिमाइंडर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बात। ठीक है, आगे बढ़े, बात समझ लो। 3 के पावर 21 है तो 3 के पावर 2 9 होता है, जो कि 5 के गुणज के यानी 10 के पास में है, तो हो जाएगा 3 तरीका 9, और यानी 2 अगर घात आप निकालते हो तो यहाँ 10, क्योंकि 21 तो कटेगा नहीं 2 से, तो 10 हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा घात आपका बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 5 8 किसी संख्या में ठीक है, संख्या कौन कौन से, 3 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग करने पर शेष कितना आ रहा है, शेष क्रमशः 1 4 7 आ रहा है, 1 4 7 आ रहा है। तो यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो सबसे पहले आपको संख्या चाहिए, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या निकालेंगे तभी आएगा। तो देखो, संख्या निकालने के लिए आपको सिंपल सी एक बात करनी है। अगर आप बताओ मुझे, अगर 7 यहाँ पर शेष बच रहा है 8 से भाग देने पर, 7 शेष बच रहा है 8 से भाग देने पर, आपको सिंपल से इस तरह से लिखना है और काम करनी है, क्या करनी है, ये जोड़ देनी है। 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, जब भी आप ऐड करोगे इनको, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है,
15 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार मान लेते हैं कि संख्या में एक बार गुणा हुआ है 8 और 7, 8 कितना 8 इकाई 8 और शेष बच गया 7, तो 8 7 15 वह संख्या रहेगी जो 8 से भाग हुई होगी। और ये 15 कब आया होगा, इसको जब भाग किया गया होगा, यानी इसका ये भागफल रहा होगा। तो 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75 होता है। ठीक है, 15 पचे 75 हो जाएगा। और ये तो इतना इसका भागफल आया, लेकिन ये 4 रिमाइंडर ही बच रहा था, तो 75 4 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। फिर ये इसका भागफल रहा होगा। ठीक है, यानी 3 से उस संख्या में भाग दिया होगा तो इतना आया रहा होगा। तो इन दोनों का क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 79 और 3 का मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा, 9 3 27 और 7 3 का 21, 21 2 कितना 23 होता है। ठीक है, 21 2 23 होता है ना। और ये शेषफल बचा था, कितना हो जाएगा, 7 1 8 3 2। तो जो आपकी संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 238 हो गई। अब इस 238 संख्या को भाग का क्रम उल्टा करने पे कह रहा है। ठीक है, तो भाग का क्रम उल्टा करने पर यानी 3 5 8 से किया गया था, तो 8 5 3 से करना है, 8 5 3 से करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अब रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे। तो अगर 8 से करेंगे तो 8 दूना के 16। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे भागफल, क्योंकि इससे भाग देना है जो बचेगा। 8 दूना के 16 और 16 और 4 3 7 78 ना, 8 9 72 29 आया। ठीक है, अब शेष कितना बच रहा है, 8 9 72, कितना शेष बच रहा है, यहाँ पर 6 शेष बच रहा है। ठीक है, क्योंकि 78 था 72 गया तो 6 बचा। अब इसको करेंगे 5 6 के 30, 5 5 25 होता है। और कितना बच गया, 4 बच गया। अब 3 से करेंगे तो 3 इकाई 3 और रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। तो आपका रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है, 6 4 और 2 आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है, 6 4 2। और आपका आंसर कौन सा सही है, दूसरा वाला, 6 4 और 2। ठीक है, क्लियर हुआ बात ना। सबसे पहले क्या करनी है कि जो अंतिम वाला गुणज है, अंतिम वाला जो संख्या है, अंतिम वाला शेषफल है, उसको ऐड कर दो आप। ठीक है, उसको ऐड करने के बाद जितना आएगा, क्योंकि जो दूसरी संख्या होगी उस संख्या का भागफल रहा होगा तब तो आया होगा। तो भागफल का अगर भाजक में मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाजक भाज्य। ठीक है, तो ये आएगा और इसमें ऐड करेंगे तो 79 मिलेगा। ठीक है, और 79 जो आया होगा किसी संख्या में 3 से भाग देने पर आया होगा, तो यानी इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो वह संख्या 237 हो जाएगी। और इसके बाद भी एक शेष बचा था तो 238वां संख्या थी। ठीक है, क्लियर हुई बात। थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरह का है। क्वेश्चन कर रहा है एक संख्या को क्रम से, ठीक है, क्रम से देने पर क्या क्या, 5 7 और 11 से भाग देने पर संख्या है, ये संख्याओं से भाग दी गई हैं। और शेष क्या क्या बचा है, शेष बचा है 4 6 10, ये शेष बच रहा है। तो कह रहा है उसी संख्या को 385 जो 5 7 तथा 11 का गुणनफल है से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देख लेते हैं, देख लो, सिंपल सी बात है। इनको क्या करनी है, आपको ऐड करनी है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बार में गया है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। और इसका क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई करा देनी है। तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कराने पर 7 इकाई 7 और 7 दूना के 14, 147 आ रहा है। 147 आ रहा है, लेकिन ये शेष बचा था, इसको भी ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 की 3 और 6 4 10, 10 1 11, 1 1 2, 213 हो गया। अब जो 213 आया है इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 3 15 की 5, ठीक है, और 5 इकाई 5 1 6 और 5 दूना के 10, 1065, सॉरी गलती हो गई, देख लो यहाँ पे गलत हुआ था, जुड़ा गलत गया था। ठीक है, 7 6 13 होता है और 4 1 5 होगा 1, ठीक है, 153 होगा। अब 153 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो 5 3 15 और 5 5 25, 1 26, ठीक है, और 5 इकाई 5, 5 2 7, 765 और 4, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि ये शेष है, तो कितना हो जाएगा 769।
तो आपकी जो संख्या थी वह 769 थी, जिसको उत्तरोत्तर 5, 7, 11 से भाग देने पर 4, 6 और 10 शेष बचा था। तो 769 थी। अब कह रहा है कि अगर इस संख्या को किससे भाग दिया जाए, 385 से, जो कि इन्हीं का एक गुणज है, यानी कौन कौन से 7, 5, 7 और 11 के क्या हैं, गुणज है 385। तो कह रहा है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप जी देख लो 385 दूना कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 800 के आसपास पहुंच जाए, सॉरी इससे बड़ा हो जाएगा। तो आपने क्या करनी है, 769 में से 385 को निकाल देनी है, क्योंकि एक ही बार में जाएगा। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा 384, ठीक है। आपका आंसर क्या मिल जाएगा 384, क्योंकि देखो 9 में से 5 गया 4, ठीक है, एक दुगना से एक कम हो जाता, इसलिए ये हो गया। तो 384 आपका रिमाइंडर बच जाएगा इसमें। आंसर सही है। नेक्स्ट चलें, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस तरह क्वेश्चन आप देखिए कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 8 का स्क्वायर प्लस 8 के घाते 3 प्लस 8 के घाते 4 को यदि 7 से डिवाइड करने पर, भाग करने पर शेष क्या बचेगा, ठीक है। तो 7 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा। देखो यार ये 7 है, भाग करनी है, एक ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 के घाते 4, यानी 1 के पावर 4 को 7 से करनी है। 1 के पावर कुछ भी कर लो वहीं आएगा, ठीक है, तो वहीं आएगा ये, तो वहीं हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना 3, और 3 क्या है 7 से कम है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इस वीडियो का, और आप, मुझे विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगर 13 की पावर 143 हो प्लस 143 हो को 14 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो जी 14 से डिवाइड करनी है, 14 दहा में 140 और 14 इकाई 14 यानी एक कम है, यानी -1 की पावर 143 प्लस 3, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर 3 बचेगा। 14 से भाग देने पर 14 दहा में 140 हो जाएगा। 140 में से आप 3 जब 143 निकालोगे तो 3 ही तो बचेगा, ठीक है। अब -1 के पावर 143 है, यानी माइनस, ये सम है या विषम है, आप कहोगे विषम है, तो 1 के पावर विषम है तो -1 रहेगा, ठीक है। -1 प्लस 3, अब ये जाएगा तो माइनस, इसको माइनस करेगा और घट जाएगा, कितना हो जाएगा अब, ठीक है। अब देख लो आप, अब ये माइनस में से, अब ये +3 है, ये -1 है, क्या हो जाएगा +2 बचेगा, 7 हो जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है ना। और जो आप वीडियो नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम का, आपको सारे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उन सबको हल कर दिया जाएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो सारे नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपका ही फ़ायदा है, और चीज़ों को बहुत आसानी से समझाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ाया गया, आसानी से समझाया गया है, जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ाया गया है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में नंबर सिस्टम के और भी क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस, थैंक यू।